मैरिज एक ऐसा डिसीजन है जो अगर सही हो जाए तो आपकी पूरी लाइफ सक्सेसफुल रहती है। पर वही डिसीजन अगर गलत आपको लगे तो वो आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस और डिसअपॉइंटमेंट लेकर आती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानसी सेठ और मैं वीडियोस के फॉर्म में आपको कुछ ना कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बताती हूँ जिससे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, एक होपोनोपोनो और रेकी हीलर हूँ एंड आई एम ऑल्सो अ माइंडसेट कोच। सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो जहां मैं आपको बताऊंगी कि मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। स्क्रिप्टिंग, एज यू ऑल नो, इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक, क्योंकि हम जब अपने माइंड में वो गोल्स के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में हम थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो थॉट्स हम ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। पर ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम उन थॉट्स को पेपर पे लिखते हैं तो हम उनको प्रॉपरली एनालाइज करके अपने माइंड में स्टोर करके ब्यूटिफाई करके फीलिंग्स जनरेट करके उनको लिख सकते हैं, जिससे हमारे माइंड में वो स्टोर होने लगते हैं। वो हम लॉक कर देते हैं कि ये हमें चाहिए या फिर ये हम इसके द्वारा हम बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। सो यूनिवर्स को वो सिग्नल पहुंचता है जब आप उन थॉट्स को पेपर पे लिखते हैं। इसी जरिए बहुत स्टूडेंट्स मेरे जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी मैरिज को, वो एक सिंपल प्रोसेस जानना चाहते हैं कि कैसे मैरिज को मुमकिन बनाया जाए। या तो आपको मैरिज उस परफेक्ट लाइफ पार्टनर के साथ मैनिफेस्ट करनी है जो आपको ऑलरेडी पता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी अभी जिंदगी में नहीं आया है। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स गो फर्दर ऑन लर्निंग कैसे ये लाइव आप कर सकते हैं, जो मैं आपको आज आपके साथ ही करूंगी, और कैसे आप अपनी स्क्रिप्टिंग मैरिज के लिए अपने उन थॉट प्रोसेस को रियलिटी बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले तो मैं कोई भी नोट पैड लेती हूँ और अपनी स्क्रिप्टिंग की जर्नी उसमें स्टार्ट करती हूँ। सो आप कुछ उसको कुछ स्पेशल भी बना सकते हैं, नोट पैड को कुछ अच्छा वाला भी खरीद सकते हैं, जस्ट टू जनरेट दैट फीलिंग ऑफ स्पेशल, जनरेट दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अच्छी फीलिंग के लिए। सो ये एक मैंने नॉर्मल नोट पैड लिया एंड इसको हम लिखना शुरू करेंगे। यू जस्ट स्टार्ट विथ एनी ब्लैंक पेज एंड मैं प्रेफर करूँगी ये वाला येलो कलर का पेज पे लिखना, जिसके ज़रिए आप ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने ड्रीम्स को स्टार्ट कर सकते हैं मैनिफेस्ट करना। सो मैरिज एक ऐसी चीज़ है जो आप पहले से इमेजिन नहीं कर सकते। जो आपके साथ मैरिज के बाद होगा, जैसी आप फीलिंग्स एक्सपीरियंस करेंगे, वो आप अभी इस मोमेंट पर इमेजिन नहीं कर सकते, या फिर एक हद तक कर सकते हैं, पूरा आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते, उस एक्सपीरियंस को लिव नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम मैं आपसे ये एक इंसिस्ट करूँगी कि आप उन एक्सपीरियंसेस को सोचें कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी मैरिज में, उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ कैसे मैरिज को जीना चाहते हैं। एक एक दिन आप अपना सोच सकते हैं बैठकर कि मैं कैसे उस पर्सन के साथ रहूंगी एक साथ में, हम क्या एक्टिविटीज साथ में करना चाहेंगे, क्या एक्टिविटीज हम टुगेदर करेंगे। गार्डनिंग हम साथ में कर रहे हैं, हम लोग अपने हाउस को मैनेज कर रहे हैं, हम लोग अपने इवेंट्स पर जा रहे हैं, डिनर्स पे जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ 5-7 मिनट इस चीज़ पर लगाएं कि आप क्या क्या चीज़ें ब्यूटिफाई कर सकते हैं अपनी लाइफ की, जब आप दोनों वो एक चीज़ साथ में करेंगे। तो अभी आप जो चीज़ें अकेले करते हैं, ट्रैवलिंग अकेले कर रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप शॉपिंग अकेले कर रहे हैं, तो जब आपके साथ वो स्पेसिफिक पर्सन होगा तब आप कैसा फील करेंगे। एंड मैं चाहती हूँ कि आप वो एक्सपीरियंसेस अपने माइंड में अभी से ही इमेजिन करें। ये एक्सपीरियंसेस को इमेजिन करने के बाद एक अपने मैरिज की स्टोरी क्रिएट करें। जैसे आप सबसे पहले लिखेंगे, डियर यूनिवर्स। हम सबसे पहले अपने ये जो थॉट्स को रूप दे रहे हैं रियलिटी का, वो हम किसी एक इनविजिबल पावर को डिनोट कर रहे हैं, हम उस इनविजिबल पावर को लिख रहे हैं। तो इसमें जैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लिखूँ डियर यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स से मैं एक हायर पावर को डिनोट करती हूँ। आपका अगर फेथ किसी डेटी पर है, लक्ष्मी माता पर है, गणेश जी पर है, या फिर अल्लाह पर है, किसी भी गॉड पर है, तो आप उन गॉड को लिख सकते हैं।
मैं यहाँ पर डियर यूनिवर्स करके इसको स्टार्ट कर रही हूँ. सो मैंने लिखा है डियर यूनिवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल a very thank you for this beautiful life. सो हर रोज जब भी मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ तो मैं उसका फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट लाइन थैंक यू ग्रैटिट्यूड से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि उससे मेरे अंदर वो फीलिंग आती है कि येस आई हैव दिस थिंग इन माई लाइफ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम प्राउड टू हैव इट. तो सबसे पहले मैंने लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी थैंकफुल, वेरी बिग थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ दैट यू हैव गिवन टू मी. That you have given to me. Then हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं कि वो स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप कैसे अपनी मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. तो आप लिख सकते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू नोट से शुरू करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उस ग्रैटिट्यूड को फील कर रहे हैं. जब वो चीज़ व्यतीत हमारे साथ हो जाएगी, जब वो चीज़ एक्चुअल में हो जाएगी, तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि थैंक यू सो मच that my relationship has been converted into marriage and we are waiting for the marriage to happen legally, and now I am just so happy that I am doing all the preparations very successfully. तो ये हमारा ग्रैटिट्यूड हो गया. एंड इसके बाद मैं चाहूँगी कि वो एक दिन आप अपनी मैरिज के बाद का इमेजिन करें और लिखना शुरू करें कि वो एक दिन आप कैसे शुरुआत करेंगे और कैसे उस दिन को आप स्पेंड करेंगे अपने उस स्पाउस के साथ, अपने उस पार्टनर के साथ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. सो व्हाट आई वुड राइट इज दैट थैंक यू यूनिवर्स that I am living very happily with my partner. You can mention the name of your partner here क्योंकि उससे आपको वो जनरेट होगी फीलिंग एंड आप उस स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे. With my partner, I am grateful that he या फिर she is an amazing person who loves, respects and cares about me every single moment. सो लाइक दिस आप ये जर्नी जो आपका वो एक दिन है, आप ऐसे अपनी उस पूरे डे की जर्नी आप लिख सकते हैं दैट वी आर going for this event together, we are having a great time in this musical show, and thank you universe that he is pampering me every single day and we are having the greatest understanding of our life, and whatever I had thought about is now becoming real in my life. So thank you for this reality that we are together 24 into 7 and we are married happily. Everybody is supporting us in this family that we are staying in this family that we are trying to be happy in, and everybody is supporting us. You can even write this affirmation and feel this affirmation that I am staying in a friendly universe. We are staying in a supportive universe. इससे क्या होगा कि आप वो फीलिंग जनरेट कर पाओगे अपने अंदर कि सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग हमारे अच्छे के लिए ही हमारे साथ हैं, हमारा अच्छा ही चाहते हैं. तो ये जो माइंड में आप सोचोगे बार बार इसके बारे में, आप वो लिव करोगे ये फीलिंग को, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आप उसी एक फीलिंग को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो रियलिटी में. तो ये मेथड अगर आप रोज लिखते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रोज एग्जैक्टली सेम लिखो, बट रोज उस दिन को, वो एक दिन जो आपने मैनिफेस्ट करना है,
उस एक दिन को अगर आप रोज जियोगे तो आप ज़रूर देखोगे कि धीरे धीरे वो एक दिन आपकी लाइफ में पास आ रहा है। एंड इसमें दो एक ऐसे रूल्स कह सकते हैं कि है जिसमें आपको मैनिफेस्टेशन मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। फर्स्ट है, आप रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा फोकस मत रहिए, बिकॉज रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको बार बार चेक मत कीजिए, बिकॉज उससे आप नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के जोन में भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस प्रोसेस पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला तो आप रिजल्ट फोकस्ड रहिए, बट नॉट गेट टू मच अटैच्ड विद द आउटकम। सेकेंड, आप पेशेंटली इस टास्क को करेंगे कम से कम 1 महीना, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप अपने रिजल्ट्स के ऊपर डाउट नहीं करेंगे, आप पूरा फेथ करेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग। आप डाउट्स नहीं लाएंगे कि ये हो गया तो क्या कैसे होगा, ये मैं लिख रही हूँ बट कैसे होगा। यू हैव टू बी 100% श्योर दैट इट विल हैपन, then only it will happen. If you are having doubts, then I would not suggest to proceed with this journey with doubts. तो फर्स्ट अपने डाउट्स को हील करिए, फिर इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को स्टार्ट करिए। बट हीलिंग बहुत ज़रूरी है अगर आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस है, डाउट्स है, और प्रॉबिलिटी कम है इस चीज़ की कि आपको खुद को लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, लिखने से मैं कैसे कर लूँगी। सो थैंक यू सो मच मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए और ये प्रोसेस सीखने के लिए। मैंने पेन का कलर जो मैं बताना भूल गई, मैंने रेड यूज़ किया है, बिकॉज रेड इज़ अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव कलर, इट अट्रैक्ट्स योर गोल्स एंड योर मैनिफेस्टेशंस ईजिली। सो इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कीजिए एंड एटलीस्ट 1 मंथ कीजिए, एंड रिजल्ट्स जो भी आए मुझे ज़रूर बताना, और इस वीडियो को उस पर्सन से ज़रूर शेयर करना जो कहीं ना कहीं मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहता है या फिर मैरिजेबल एज में हो गया है, बिकॉज एवरीबडी डजंट disclose and share with us, right, what they are wanting to have in life. So thank you so much. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं बार बार इन सब टेक्निक्स के साथ आपके पास आती रहूँगी।